पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को यह फैसला पहले कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, आदि फरियाल तालपुर को यह फैसला पहले कर लेना चाहिए था कि जामशोरों की तकदीर कैसे तब्दील करनी है और मुल्कों के यहाँ किस तरह चिंगारी को जो है वो भड़का कर रखना है। यह फैसला पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, अभी भी ठीक है। कल मैंने वीडियो देखी कि मलक असद सिकंदर के हिमायत में अक़लियती बिरादरी ने एहतजाज किया है। भाई मलक को हुआ क्या है कि आप उसकी हिमायत में एहतजाज कर रहे हैं। आज मलक चंगेज के जो है वो इस्तकबाल के लिए रैली निकाली जा रही है। दोनों मलक हैं। एक हमारे दोस्त मरो मुराद अली हैदरी कहते थे कि सिंधी में वो एक पहाका देते थे या एक कहावत कहते थे कि जड़ो घुटो तड़ो गोगो। मलक भई अथव हरू भरू खामा खाए लाइ तव्हां परेशानियुनि में मुब्तला थिया आहियो त हू मलक न हू न हू। भाई ठीक है, जड़ो घुटो तड़ो गोगो, ये बात उसकी अपनी जगह पर दुरुस्त है। तो वो बात आज सच हो रही है। कोई भी किसी के घर पर सामान लेकर नहीं रखेगा और नहीं खिलाएगा पिलाएगा, ये वाटागिरी अपनी जगह पे। लेकिन दोनों में सुलह होनी चाहिए थी, मलक असद सिकंदर में भी और मलक चंगेज में भी। लेकिन इनको पीपुल्स पार्टी ने उतारा इसीलिए है कि ये चिंगारी चलती रहे और चिंगारी से कम जो वाटागिरी करने वाले हैं, जो दोनों हाउसेस को जो है वो क्या कहते हैं कि अच्छे तरीके से चलाने वाले और कान भरने वालों की अब जो है वो चांदी हो गई है। सोना नहीं हुआ है, अभी चांदी हो गई है। मलक साहब, मलक असद सिकंदर की हिमायत में बड़े रैलियां निकाली गई, एहतजाज निकाला गया। भाई मलक साहब को कुछ नहीं हुआ है, वो पीपुल्स पार्टी में मौजूद है। क़यादत उसकी बड़ी कदर करती है, कदर की निगाह से देखती है और बड़ा उसका एक रुतबा है और वो रुतबा कोई नहीं छीन रहा है। तो सरदार है, किंग ऑफ कोहिस्तान है, आसिफ अली जरदारी के दोस्त हैं। तो जरूरत पड़ती है कभी कभार, दोस्तों में भी फूट पड़ जाती है और दोस्तों को हिदायत देने के लिए किसी और को लाना पड़ता है। तो मलक चंगेज आया है तो मलक चंगेज को बर्दाश्त करना चाहिए। कल से एक खबर चल रही है कि दो मलक कमरदीन और मलक चंगेज खान के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो खत्म हो गए। ये सुलह पे खुश होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि मलक चंगेज ने अच्छा नहीं किया मलक कमरदीन के साथ इताअत करके, और ये जो बिरादरी में एक उसूल होता है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। अब मलक साहब जो है वो इसके खिलाफ, यानी मलक बड़े असद सिकंदर इसके खिलाफ एक्शन लेंगे कि इन्होंने ऐसा काम क्यों किया है। हमआंगी पैदा करना, किसी के साथ सुलह में रहना कोई गलत बात नहीं है। तर्जुमान जो मलक असद सिकंदर के हैं, पता नहीं कहां से पीएचडी उन्होंने की हुई है, कहां से पढ़े लिखे हैं, कहां से जो है वो इल्म हासिल करके आए हुए हैं कि चिंगारी पे चिंगारी चला रहे हैं और जो है वो तीर निकाल कर जो है वो हवा बुर्द कर रहे हैं और अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि कहीं निशाने पे लग जाए। आपकी जो रोजी रोटी होगी वो आपको मिलती रहेगी। आप दोनों इस कजन्स के दरमियान इख्तलाफात इतने पैदा करवाएं जो ये आगे चलकर जुड़ सके। ये इतनी कश्तियां एक दूसरे की नहीं जलवाएं कि ये आगे चलकर कोई सरदार, कोई बड़े या इनके मामू जो भोतानी खानदान है वो बीच में आए तो फिर इनके यहाँ सुलह नहीं हो पाए। तो ऐसी बातें नहीं करें। मलक साहब को कुछ नहीं हुआ है। मलक चंगेज पीपुल्स पार्टी में आया है तो उसको भी सियासत करने का पूरा हक है और उसको आप इस हक से महरूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीपुल्स पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा है या जो क़यादत है वो उसको लेकर आई है। कोई एरे गेरे नथु खेरे के कहने पे मलक चंगेज नहीं आया है। तो दूसरी बात यह है कि देखना यह है कि आज मलक चंगेज के इस्तकबाल के लिए वो जाले चेयरमैन भी गए हैं जो कहते हैं कि हम पीपुल्स पार्टी के जाले हैं। वो जामशोरों के जो जिले सदर है शाह साहब, उन्होंने कह दिया है कि पार्टी का जो फैसला होगा, जो भी पार्टी के तवस्सुस से आएगा तो हम उसका तो इस्तकबाल करेंगे। और मलक के हामी तो यकीनन नहीं गए होंगे मलक असद सिकंदर के, लेकिन अब जो जाले चेयरमैन है मुख्तलिफ टाउन कमेटीज के, यूसीज के, उनका तो जाना फर्ज पड़ता है, क्योंकि जालों के कायद ने मलक चंगेज को पार्टी में शामिल करवाया है।